माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे आप हाउ डू यू अप्रोच योर एंटायर वर्बल सेक्शन एज फार एज योर जैट एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, सो थोड़े से नोट्स बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी स्ट्रैटेजी डिस्कस करा था मैंने एट C2C और बच्चों को बहुत हेल्प हुआ, स्कोर्स गॉन अप डेफिनेटली। सो यार टुमारो यू हैव एन एग्जाम, सो आई जस्ट थॉट आई विल मेक दिस वीडियो फॉर यू, आई विल गिव एन आइडिया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। चलो, नंबर 1 आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आपको दो इसमें डिवाइड करना है। पहले तो आपको ये देखना है कि आपको वर्बल एबिलिटी देखना है, विच इज नथिंग बट योर ग्रामर, योर क्रिटिकल रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह जो भी है ना, ग्रामर वगैरह, ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। दिस इज द ओल्ड पेपर दैट आई हैव, ये जैट का ऑफिशियल पेपर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई ज्यादा तामझाम है नहीं, इट्स अ नो ब्रेनर। आप इसको आराम से कर सकते हो। अब अगर आप थोड़ा भी टाइम दे दोगे इसको, इट्स अ स्कूल लेवल ग्रामर एज सच। और यहाँ पे चीज़ें यही आती है कि कोई ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कहाँ पे सेंटेंस करेक्शन आ सकता है, एंड देन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल दैट। फिल इन द ब्लैंक्स का भी अगर आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैट का जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो लेवल है, हाँ ठीक है, डेफिनेटली आपको मॉक्स में वो बहुत ज़्यादा टफ मिलता होगा, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, मॉक्स में वैरायटी होती है। 5 से 10 मॉक अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है तो उसमें वैरायटी तो होनी ही होनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो वहाँ पे थोड़े से आपको टफ लेवल पे चीज़ें दिख सकती है, नो डाउट अबाउट इट। बट जहाँ तक जैट का सवाल है, द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ इजी। देन कम्स योर क्रिटिकल रीजनिंग। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि सर क्रिटिकल रीजनिंग का जो चीज़ है वो एक्चुअल में हमें बहुत टफ लगता है, हमें लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग हम कर नहीं पाएंगे। बट यार ऐसा होता नहीं है। आपको बस ये चीज़ जाननी है कि क्रिटिकल रीजनिंग को आप अप्रोच कैसे करते हो। सो इफ़ यू आर माय स्टूडेंट, जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई थी क्लास में, उस पर ध्यान देना। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्रिटिकल रीजनिंग को घुमा के कैसे ये लोग देते हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे पूछा है कि यार पॉलिटिशियन का इंटेंट क्या है। समझा, पॉलिटिशियन का इंटेंट क्या है गाइज। अगर आप ये रीड करोगे ना, दिस इज एब्सोल्युटली इजी। इसमें कोई आपको ज़्यादा समझने की या फिर इसको यू डोंट रियली हैव टू डिग इनटू इट। इट्स अ वेरी सिंपल पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है और ये समझने लायक है, कोई भी समझ सकता है। द पॉइंट इज, एक चीज़ याद रखना, एज फार एज योर जैट इज कंसर्न, प्रिडोमिनेटली जब मैं जैट के बारे में बात करता हूँ, आप ऑप्शंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज ऑप्शंस है इंडीड गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इंटेंट, यार इंटेंट का मतलब क्या होता है, मेन आइडिया। सिंपल सी बात है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है या फिर आपने मेरे कुछ फ्री यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पे मैंने मेन आइडिया का जिक्र किया था। बस गाइस आपको उस पर ध्यान रखना है एंड यू आर सॉर्टेड। इसके ऑप्शंस आर ऑल्सो नॉट दैट टफ, ऑप्शंस आर क्वाइट डुएबल। ठीक है, अगर हम आगे चलेंगे यहाँ पे, ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है। यहाँ पे आगे चलेंगे गाइज, ये तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है। ये आपको अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। आपको बेटा पैराजंबल अच्छे से करने हैं एंड पैराजंबल बहुत इजी होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे पैराजंबल्स के ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यार ये पैराजंबल बनना जरूरी है। अब यहाँ पे ना लोग थोड़ी सी चीज़ें घुमा फिरा के देते हैं, चीज़ तो है ही सेम। देखो यहाँ पे लिखा है मोस्ट लॉजिकली ऑर्डर्ड, या फिर इसको यार पैराजंबल ही कह देते सीधा सीधा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वाली चीज़ है जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार एग्जाम टफ है नहीं, इट्स जस्ट दैट इनका थोड़ा सा अंदाज अलग है। ये थोड़ी चीज़ें घुमा फिरा के पूछते हैं, बट थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो चीज़ें पॉसिबल है। ये रहा आपका और एक पैराजंबल। यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन आराम से कर सकते हो। जितने भी मैंने रूल्स बताए आपको, मेन आइडिया वगैरह के, वो सब यहाँ पे अगर फॉलो अप करोगे, इट्स गोना बी रियली वर्किंग फॉर यू। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, आई एम टेकिंग द चांस, लेट मी जस्ट attempt this. So this is PQRST. Okay, 5 sentences, 5 options. ठीक है, fine. Surbhi's Instagram profile has 1.4 million followers. It is filled with the pictures of her posing in different settings. ठीक है, in India reports such as WhatsApp, blah blah blah. Example दिए, primary tool. ठीक है, dissemination. Political campaigns पे social media companies. Political advertising on social media comes in many format. Social media influencers are used for the dissemination of content. Okay, social media influencers are used for dissemination of content and political campaigns pay social media companies to promote their content. Dissemination के बारे में अभी कहाँ पे कहा था मैंने, ठीक है, ये यहाँ पे एक बात है। अब देखो, इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा ये टफ हो सकता है, बिकॉज यार यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, ये टीटा नहीं है जैसे आपका कैट में आता है। सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे यहाँ पे QRST, इनमें एक ही मेन आइडिया है। ये सीधा बात करता है सोशल मीडिया के बारे में, कैंपेन के बारे में एंड पॉलिटिक्स इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब अगर आप देखोगे, सुरभि का जो इंस्टाग्राम है यार, ये तो अलग लेवल पे चला गया, बिकॉज ये मेन आइडिया में आएगा ही नहीं। तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये तुम्हारा क्लोजिंग हो सकता है बाकायदा बाइज, राइट। ये तुम्हारा क्लोजिंग आराम से आ सकता है। इसका मतलब ऐसे ऑप्शंस निकालो जहाँ पे तुम्हारा P क्लोजिंग नहीं होगा। तो मैंने इसको निकाल दिया, मैंने इसको निकाल दिया, सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ आपको ज़्यादा जानना जरूरी है, जहाँ पे आपको ये देखना है रूल ऑफ मैक्सिमाइजेशन। इसको हम एक्चुअली सिटी में इन अ फनी वे वी कॉल इट एज जास्ती की मेजोरिटी, जो हम बचपन में करते थे कि यार जब आप क्रिकेट खेलते थे तब वो थोड़ा शो ऑफ हैंड्स होता था,
तो समथिंग लाइक दैट यू नो, तो वो ठीक है, वो छोड़ दो। रूल ऑफ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है गाइस, जो नॉन सीडीसी वाले वो समझ सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी ओपनिंग कहाँ पे ज़्यादा है, क्यू एस। तो यार ये जो पी वाला जो ओपनिंग था ना, वो वैसे भी ऑड वन आउट बन गया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बन गया, तो पी इज आउट। और ये 99% वर्कआउट होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज ओपनिंग हैज़ टू बी ईदर फ्रॉम क्यू और योर ओपनिंग हैज़ टू बी फ्रॉम एस। ये दोस्त नहीं चलेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप एक काम करना, एटलीस्ट लास्ट ईयर का या फिर पिछले 3-4 साल का ना जैट का पेपर उठा के देखना। ये फंडा बहुत ज़्यादा वर्क होता है, हमें इसके क्लास में भी करा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ QRSR, ठीक है, फेयर इनफ। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्यू, राइट, इन इंडिया रिपोर्ट सजेस्ट दैट WhatsApp much more than Facebook and Twitter is a primary tool. See guys, understand this. तुम्हारा ओवरऑल आइडिया क्या है सोशल मीडिया का? Add your WhatsApp and Facebook and Twitter is just an example. So you really cannot have your parajumble to start with the example. So anyway, the Q is anyway going to be out. So यहाँ पे Q मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो ये ओपनिंग नहीं होगा। अगर आप देखोगे आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, which is SR and SQ, ठीक है। आपको बस इतना ढूंढना है कि ओपनिंग क्या है। सो बाय डिफॉल्ट आपका ओपनिंग बन गया S फॉर सैम। अब दो ऑप्शन एस से चालू होते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ध्यान देके ये देखना है कि भाई एस के साथ किसका जोड़ी बनेगा, एस के साथ आर का जोड़ी बनेगा या एस के साथ क्यू का जोड़ी बनेगा। तो अगर मैं बात करूं एस के साथ किसका जोड़ी बनेगा, तो यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया कम्स इन मेनी फॉर्म्स एंड रिमेन्स अंडर एग्जामाइंड इन इंडिया। पॉलिटिकल कैंपेन्स में पे सोशल मीडिया कंपनीज टू प्रमोट देयर कंटेंट। तो ये जो दोनों है ना, इन दोनों का जोड़ी बनेगा यहाँ पे। एस एंड आर विल गो हैंड इन हैंड बिकॉज बोथ ऑफ देम टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, बोथ ऑफ देम टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिकल कैंपेन्स। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखो सोशल मीडिया कंपनीज टू प्रमोट देयर कंटेंट, राइट, ये बहुत ज्यादा कैंपेन्स रन करते हैं। अभी कैंपेन्स कहाँ रन होंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। तो अगर आप देखोगे एस आर और क्यू इनका जोड़ी बना है, राइट, तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अगर गलत हो तो माफ कर देना, बट ये मैंने फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करी है। आई थिंक आंसर आपका क्लोज बाय यही होना चाहिए। आगे चलेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यार ये चीजें इजी है। अब यार पोएम के बारे में बात करूँ यार, एज अ बंदा यार, मुझे यार ये पोएम वाला फंडा कभी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ता था एंड में, अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं करता था, बट आई हैव नेवर पिक्ड अप एनीथिंग फ्रॉम द पोएम्स बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट गेट इट मैन। आई जस्ट डोंट गेट इट। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, मुझे नहीं समझ में आता। ऑथर बड़ा घुमा फिरा के एकदम रोमांटिक एंड इन अ वेरी मेटाफोरिकल वे में वो बात करता है। मैं फिनांस का बंदा हूँ, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई एम गोइंग टू बी डिस्काउंटिंग एज फार एज योर पोएम्स इज कंसर्न्ड, बट डेफिनेटली इफ यू आर गुड एट इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट। आप कर सकते हो, आप ये मैनेज कर सकते हो। अभी आगे चलेंगे। ये और एक आपका क्वेश्चन बना विच इज सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अंडरस्टैंड दिस, इधर थोड़ा सा ना ये लोग आपको फंसाते हैं। कैसे? लुक एट दिस। Based on the above paragraph, which of the following options would you agree with the most? इन्होंने actually they have given a ball in your court that you would agree. अब जाहिर सी बात है, जब चीजें होती है दैट यू वुड अग्री, यार सिंपल सी बात है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग में ए बी सी डी ई इनमें से कोई भी ऑप्शन को मैं अग्री कर सकता हूँ। जैसे मेरा दिमाग चले, जैसे मेरे को समझ में आए, जैसी चीजें मैं कॉम्प्रिहेंड करूँ, मैं कुछ भी पकड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी अग्री कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये चीजें टफ हो जाती है, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करना भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बट यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, आपको बाकायदा बाई से ये चीजें सोचनी कि भाई मुझे मेन आइडिया पे फोकस रखना है, मेन कॉन्टेक्स्ट पे फोकस रखना है, जो चीज़ें बोली गई है उस पे ध्यान देना है, और अकॉर्डिंगली मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। जैसे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं, वो आंसर्स नहीं हो सकते। कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो आंसर नहीं हो सकते। कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो आंसर नहीं हो सकते, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड यू अग्री विद द मोस्ट, आपको वही ऑप्शन अग्री करना है जो मेन कॉन्टेक्स्ट के साथ चले जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें आप कहते हो कि सर क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में, तो यार क्रिटिकल रीजनिंग डुएबल है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डुएबल है, ये बेसिकली डुएबल है, बट थोड़ा टाइम का यहाँ पे जरूरत है। देखो, बेस्ट कंक्लूडेड फ्रॉम द पैराग्राफ, दिस इज नथिंग बट कंक्लूजन गाइज। यार हमने कंक्लूजन बहुत सारे एग्जाम्स के लिए करा है, तो इतना कुछ टफ है नहीं। होता कैसे ना कि यार जाट का ना पहले से थोड़ा सा बवाल मचा के रखा है कि यार नो, थोड़ी सी हवा है जाट की कि यार जाट का क्रिटिकल रीजनिंग बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है। यार जाट का क्रिटिकल रीजनिंग है ही नहीं। एक्चुअली में क्रिटिकल रीजनिंग तुम्हारा जीमैट का बहुत टफ आता है। जाट का क्रिटिकल रीजनिंग इज एक्चुअली डुएबल। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड डोंट फ्रीक आउट कि यार नहीं यार बहुत टफ आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, इन्फरेंस से थोड़ा बच के रहियो। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड इन्फरेंस शुड बी लेफ्ट आउट। इसको तभी लेना व्हेन यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट या फिर यू आर रियली गुड एट रीडिंग, तभी इसको पकड़ना, अदरवाइज नहीं करना। चलो अब चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। द एलिफेंट इन द हाउस गाइस, आरसी में आपको क्या करना है। पहली बात, एक चीज़ याद रखना, अगर अपने पुराने मॉक्स मतलब पुराने जैट के पेपर एज अ मॉक्स अपने दिए होंगे, तो गाइस आप एक चीज़ अग्री करोगे कि अगर आपका आरसी टफ होता तो आपके ऑप्शंस इजी आते हैं।
कभी कभी आपके आरसी इजी होता है, ऑप्शंस आपके टफ होते हैं, and then there is third category that your RC and your options both are bouncer. Just ignore this category until and unless you are damn good at VRC. अगर आपका 99 प्लस प्लस हो रहा है कैट में तो मैं कह सकता हूँ दैट यू आर प्रीटी गुड एट इट, देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज इसको छोड़ने में ही भलाई है। अब इसमें क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से टफ आता है? देखो पहली बात, अगर मैं आरसी के बारे में बात करूँ, व्हाट मेक्स ज़ैट आरसी टेरिबल एंड हॉरिबल इज नथिंग बट इसका वोकैबलरी। हाँ, इसका वोकैबलरी भयंकर आता है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो वोकैब आता है इसका, वो भयंकर आता है, राइट? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको पहला जो अटैक है वो ऑप्शंस पे करना है, ठीक है? और ऑप्शंस पे जब आप अटैक करोगे, जब आप क्वेश्चंस पे अटैक करोगे, तब आपको एक चीज रखनी है ध्यान में, एनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दैट विच हैज मैक्सिमम इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, डू नॉट वेंचर योरसेल्फ इन दैट particular reading comprehension। ये वाला reading comprehension में देखो क्या बोला है, which of the following options is closest to the meaning of the phrase whatever it is, right? ठीक है, तो यार यहाँ पे can I find out this phrase given in the paragraph, can I read a bit about it and then take a call on it, right? तो पहली बात, अगर आपको पैराग्राफ ज्यादा रीड करने के लिए बोलता है, ज्यादा रीड करने के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है, देन यार डोंट डू इट, सिंपल सी बात है, जस्ट डोंट डू इट, ठीक है? नाउ लेट्स गो थ्रू दिस। देयर इज नथिंग स्पेक्टेकुलरली न्यू इन द सिचुएशन। मोस्ट ऑड साइंटिस्ट, मोस्ट ऑड सोसाइटीज टर्न यंग नेशन स्टेट्स लर्न टू लिव इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय साइकोलॉजी एंड कल्चर ऑफ एग्जैक्ट। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपको पता चलता है कि ये साइकोलॉजी वगैरह आपके पल्ले पड़ने नहीं वाला है, बिंदास इसको छोड़ दो, आप आगे चल सकते हो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग अराउंड अबाउट 5 to 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लास्ट ईयर 6 आए थे, 5 से 6 में से गाइस तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं कम से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, दैट इज नंबर 1। हाँ, या फिर मैं 4 या 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, पर भाई मैं पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑन 5 और ऑन 6 गाइज यू were only be able to do round about 2 reading comprehensions with 100%, मतलब आपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहां पे लगा दिए सोच समझ कर, एंड यू कुड डू राउंड अबाउट लेट्स से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पे आपने हर एक आरसी से दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करी। आई थिंक दिस इज स्टिल बेटर रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो माय स्ट्रेटजी सेज कि आप एक काम करो, आप टारगेट करो कि यार मैं 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूंगा पूरे के पूरे, एंड 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको फैक्ट बेस्ड मिलने ही वाले हैं। सर फैक्ट बेस्ड का मतलब क्या? क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फैक्ट बेस्ड? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फैक्ट बेस्ड, जो एक्चुअली टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उसकी लैंग्वेज ईजी होगी, समझने लायक होगी, ऑप्शंस भी ईजी होंगे और वो डुएबल होंगे। तो 2 आरसी आपको पकड़ने हैं, विच इज गोना बी शॉर्ट केस। नाउ अगर मैं बात करूं तुम्हारा वीआरसी के बारे में, आउट ऑफ 26 आप पकड़ सकते हो कि यार राउंड अबाउट मेरा 12 क्वेश्चन आ सकता है वर्बल का, और ऊपर का 13 क्वेश्चन आ सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, या फिर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन आरसी और तुम्हारा राउंड अबाउट 11 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी, बट 15 में भी उन्होंने 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए थे, तो वो करना थोड़ा सा डुएबल था। बट अगेन तुम 6 के 6 नहीं कर सकते हो, तुम 2 या 3 ही कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे आपका जो स्कोर मैक्सिमाइजर है वो खाली वर्बल एबिलिटी से निकलेगा, और यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको आंसर्स और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ये 15 के पल्ले में मत पड़ना। देखो ये गलती ऑलवेज बच्चे करते हैं। मैंने कैट के टाइम पे भी आपको बोला था वर्बल एबिलिटी इज ए गेम चेंजर, वर्बल एबिलिटी इज ए गेम चेंजर, बराबर। इसके अराउंड अबाउट 8-9 क्वेश्चंस आए थे, लोगों ने बोला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर तुमको वो सॉल्व करने के लिए नहीं होता, या फिर अगर वो बहुत टफ है, इट डजंट मैटर ना, अगर वो 15 आया या 20 आया, तुम्हारा स्कोर वहां से निकल नहीं वाला है। रादर तुम ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जाओगे, बिकॉज इट्स सी गाइस आई कॉल इट एज अ वेरी पुअर मेंटालिटी। पुअर मेंटालिटी का मतलब क्या है कि यार 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा करूंगा। ये स्मार्ट नहीं होता, दिस इज नॉट अ स्मार्ट मूव। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भले 15 क्वेश्चन है, बट कितना ये डुएबल है, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है भाई, वो भी तो समझना पड़ेगा। आ नहीं रहा, बस ये ज्यादा है तो उसको करना वो गलत बात है, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे बच्चों का कैट खराब हो गया, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये डुएबल है या नहीं है, बिकॉज यहां पे आप देखोगे आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग ये ले डूबेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? कैट में भी वही हुआ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ले डूबी, बिकॉज आपको लगा कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा है, 70% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एरिया है, उधर हम ज्यादा फोकस करेंगे। भाई ये एप्टीट्यूड है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम करता है। यहाँ पे हम वो ऐसे किंडरगार्टन टाइप या फिर स्कूल वाले हम फंडे नहीं लगा सकते कि ये ज्यादा आया तो ये करेंगे, गलत है। सो डोंट डू दैट। पहली बात, अपना EQ ठीक से रखना, अपनी जो सोच है वो सही से रखना। और जैट में अगर आप देखोगे जो बच्चे वर्बल में अच्छा कर लेते हैं, वो बेसिकली वर्बल एबिलिटी वाला एरिया बहुत अच्छा खासा फोड़ते हैं, एंड देन दे काइंड ऑफ डू अ डिसेंट जॉब एज फार एज योर आरसी इज कंसर्न। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली कैट में 99 पर 99 फोड़ा है, वर्बल में
बट जैट में उन लोगों ने 99.80, 99.90, 99.95 प्लस प्लस निकले हैं वर्बल एबिलिटी की बदौलत। ठीक है, ये चीजें इसको यार अपने मन में गांठ बांध लेना इसकी, और एक चीज समझना। देखो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा भयंकर है, यू शुड नॉट बी पिकिंग अप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, शुड नॉट बी पिकिंग अप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा इजी है, मुझे समझ में आ रहा है, तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। बेस्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? बेस्ट मेक्स द ऑथर्स असर्शन ऑन पॉइंटलेस जॉब एरर्स। असर्शन का मतलब क्या है? कौन सा चीज है, फिर ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सी चीज स्ट्रांग बना देता है। ये टाइप के आप आरसीज ले सकते हो। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मैं कौन से टाइप के आरसी ले रहा हूं। देखो, मेकिंग पॉइंटलेस जॉब्स, कीपिंग अस ऑल वर्किंग, ये वाला थोड़ा रूटीन है। अगेन यहाँ पे आपको कीवर्ड्स देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स देखना पड़ेगा। देखो ये वाली चीज, राइट, आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। द आंसर क्लियरली इज इन इकोनॉमिक, राइट, इट्स मोरल एंड पॉलिटिकल। ये वाले आरसी उठाना बहुत ज्यादा सही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करी गई है। फेसबुक प्रोफाइल, सो ये एक्चुअली फैक्ट बेस्ड होता है। भले फैक्ट बेस्ड के ऊपर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो भी वो सॉल्व करना डुएबल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? रीड द ऑप्शंस, ऑप्शंस आर डैम इजी। समझने के लिए इजी है ना, पढ़ने के लिए इजी है, ज्यादा कुछ लोड है नहीं, बट थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। गाइस एक चीज याद रखना, अब मैंने 6 में से आपको बोला है 2 आरसी पूरे के पूरे लगाने हैं, बाकी से एक एक 2 क्वेश्चंस लेना है आपको। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो एक्चुअल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जैट का, यार वो लेंदी है। किस में? नंबर ऑफ वर्ड्स में नहीं, समझने में वो लेंदी है। अग्री करते हो तो कमेंट कर देना, बिकॉज मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, यहाँ पे कोई गोली नहीं दे रहा हूं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं कि बेटा तू जाएगा तो फोड़ के आएगा, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज इट टेक्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर टू अंडरस्टैंड दैट आरसी, एंड दैट इज द रीजन इट्स अ स्मार्ट मूव कि मैं वर्बल एबिलिटी फोड़ू, आरसी में बकायदा बाइज्जत जितना बनता है उतना करूं, और बाकी कहीं और पे मैं अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करूं। सिंपल सी बात है, बिकॉज यार 26 क्वेश्चन आपके आएंगे, आपका कट ऑफ कितने का है? 9 का है। पूरा वर्बल एबिलिटी अगर सही से कर ले तो कट ऑफ तेरा यहाँ पे निकल जाएगा, लोड ही नहीं है। तो अगर मान ले तू 11 में से अगर मान ले 9 क्वेश्चन भी कर लेता है, और ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 15 है उसका यार अगर तू 1/3 भी कर लेता है, तेरे 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। You are still getting 14 questions. You are good, man. You are still good. With 14, यार, you will be like 95 percentile plus in your verbal. Getting me point. So this is what you need to understand. तो ये मेरा यार एक स्ट्रैटेजी होगा as far as your ZAT का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न। वही पैराग्राफ उठाना जो फैक्ट बेस्ड है, वही पैराग्राफ उठाना जहां पे क्वेश्चंस ज्यादा घुमा फिरा के नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा इन्फ्रेंस बेस्ड वाले नहीं है। देखो ये क्वेश्चन को आपको तोबा तोबा ये क्वेश्चन उठाना नहीं है, इसको सीधा निकाल देना है। बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, प्रिंट द फॉलोइंग पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, ये वाला के ऊपर ये डिपेंडेंट है, जस्ट लीव दैट, जस्ट लीव दैट, राइट। दिस इज द इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। आई थिंक मैंने ये कराया था क्लास में, ये थोड़ा सा टफ है, तो क्यों ना हम इन्फ्रेंस को छोड़ ही दे, क्यों ना हम उसको पकड़े ही नहीं, राइट। सो गाइस ओवरऑल तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ओवरऑल तुम्हारा वर्बल एबिलिटी का यही स्ट्रैटेजी होगा जहां पे आपको ये चीजें समझ में आएगी। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दिस, look at this best essence of the paragraph, right guys, this is nothing new to us, ये हमने ऑलरेडी करा है, right। let me just see what is it. The age of knowledge cannot survive until in the context of the general transformation can fit into the channels become operational and learning is translated in quantity information predict anything the concept of a body of knowledge is not translate। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह भी दिए, इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह। यार ये आपने मेरा देखा भी होगा, सर ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, ये कैट में भी आया था। अब ये कैट में भी आया था, राइट। नॉलेज इज एंड विल बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू बी सोल्ड। अगेन दिस इज समथिंग यू कैन डू आराम से, यूज वैल्यू। अगेन ये फैक्ट बेस्ड है, ये थोड़ा सा रूटीन लेवल वाला लैंग्वेज है, बट चलो ये कर सकते हैं। तो देखो यार यहाँ पे भी आपको 2 पैराग्राफ ऐसे ही मिल गए, right? Then you spend some time on it and then use the lap wala strategy and then you can move ahead with this. This is what you need to understand, guys. Overall it will be doable for you, but थोड़ा panic मत करना, freak out मत होना। Again, a good number of questions that you could do on 26 in VARC of ZAT should be around about 14 से लेके 15। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे होगा? बिकॉज तेरे को वर्बल एबिलिटी सपोर्ट करना है ना भाई मेरे, वहां से 11 से 12-13 क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट ईयर इन लोगों ने 15 क्वेश्चन क्यों डाला था, आई हैव नो आइडिया, बट जनरली ये 12-13 क्वेश्चन डालते हैं, रादर 12 क्वेश्चन आते हैं आरसी में। इस बारी आई होप 15 शायद से नहीं आने चाहिए, बट अगेन कुछ भी हो डजंट मैटर, आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज करनी है, और जो चीजें मैंने बोली है भाई उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, एंड यू शुड बी गुड टू 4 to 5 ZAT। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली हिट लाइक एंड यू नो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। देयर विल बी अनदर वीडियो, आज मैं 2-3 वीडियो और डालूंगा ZAT के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड टू स्टडी मेंटर्स। गाइस थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। कल जाना फोड़ के आना अच्छे से, बट प्रैक्टिकल होके चलना भाई, मेरे हवा में मत जाना, ठीक है। चीजें समझ के करना, मजा आएगा पेपर में। बाय बाय गाइस।